नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है और अब इसी होर्मुज पर ईरान ने ऐसा दांव चला है जिसने अमेरिका की मुश्किल बढ़ा दी है। ईरान और ओमान के बीच होर्मुज स्ट्रेट के लिए शिपिंग रूट मैप पर समझौता हो गया है, यानी जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए दोनों देशों ने एक नया नेविगेशन रूट तय कर लिया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि इस समझौते के बाद अब सीधा निशाना अमेरिका पर है। ईरान ने साफ कर दिया कि होर्मुज से सामान और सुरक्षित कमर्शियल शिपिंग की पूरी बहाली तभी होगी जब अमेरिका अपनी कथित नौसैनिक नाकेबंदी और दबाव खत्म करे। यानी ईरान और ओमान ने रास्ता तय कर दिया, अब गेंद अमेरिका के पाले में। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने बताया कि दोनों देशों ने सुरक्षित नेविगेशन रूट तैयार करने के लिए 18 जून को एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद तकनीकी स्तर पर कई दौर की बातचीत हुई। रक्षा, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े अधिकारियों ने बातचीत में हिस्सा लिया और अब दोनों पक्ष शिपिंग रूट मैप पर सहमत हो चुके। हालांकि अभी कुछ मुद्दे लंबित है। संयुक्त बयान की भाषा पर चर्चा जारी है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों देश आधिकारिक संयुक्त बयान जारी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस समझौते से होर्मुज पूरी तरह खुलेगा? ईरान का जवाब है अभी नहीं। तेहरान का कहना है कि सिर्फ नेविगेशन रूट तय हो जाने से सामान्य व्यावसायिक शिपिंग पूरी तरह बहाल नहीं होगी। इसके लिए अमेरिका को अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और कथित गैर कानूनी कदम खत्म करने होंगे और यहीं से मामला बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है। दुनिया के ऊर्जा व्यापार के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण गलियारा है। इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर पड़ सकता है। ऐसे में ईरान ने ओमान के साथ मिलकर एक वैकल्पिक नेविगेशन व्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाकर अमेरिका पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। तेहरान लगातार ये दावा करता रहा है कि होर्मुज में उसकी संप्रभुता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वह ईरान टोल के मुद्दे पर भी अपनी मांग रखता रहा है। हालांकि इस ताज़ा समझौते में टोल को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हुई है, यानी रूट पर सहमत हो गई है, लेकिन पैसे और अंतिम शर्तों पर पेच बाकी है। ईरान ने अमेरिका पर पहले किए गए वादों का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया है और मुआवजे की मांग दोहराई है। तेहरान का संदेश साफ है, पहले अमेरिकी दबाव और नाकेबंदी खत्म हो, फिर होर्मुज में सामान कमर्शियल शिपिंग की पूरी बहाली पर आगे बढ़ाया जाएगा। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ ईरान ओमान समझौता नहीं रहने देती, क्योंकि असली टकराव अब ईरान बनाम अमेरिका के स्तर पर दिखाई दे रहा है। ईरान ने ओमान के साथ तकनीकी रास्ता निकाल लिया है, लेकिन क्या अमेरिका इस रास्ते को स्वीकार करेगा? क्या वाशिंगटन अपनी नौसैनिक तैनाती और दबाव कम करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या होर्मुज स्ट्रेट फिर से पूरी तरह सामान्य होगा या दुनिया को एक लंबे समुद्री संकट का सामना करना पड़ेगा? फिलहाल ईरान और ओमान ने नेविगेशन का नक्शा तैयार कर लिया है। कुछ तकनीकी और औपचारिक मुद्दे अभी बाकी हैं, लेकिन ईरान ने अपना संदेश बिल्कुल साफ कर दिया है कि होर्मुज का रास्ता सिर्फ नक्शे से नहीं खुलेगा। अमेरिका को भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। अब नजरें तेहरान और मस्कट से ज़्यादा वाशिंगटन पर है, क्योंकि अगला फैसला अमेरिका का होगा और उस फैसले पर सिर्फ होर्मुज नहीं बल्कि पूरी वैश्विक शिपिंग और ऊर्जा व्यवस्था की नज़र है।